गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान का सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत संविधान में जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे राष्ट्रपति हो, प्रस्तावना हो, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, निर्वाचन आयोग, आपातकाल, ये सब तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। उसको शुरू करने से पहले हम जितने भी चीज़ हैं वो डिटेल वाला उसको हम लोग आज समरी की तरह करेंगे वन लाइनर के रूप में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहीं से ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है प्रमुख पदाधिकारी। प्रमुख पदाधिकारी में देख लेते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे हैं। तो कौन रहे हैं देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, याद रखेंगे। ठीक है, कब बने हैं तो सन 1950 में ये बने हैं राष्ट्रपति। 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रथम महिला राष्ट्रपति। जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है तो याद रखेंगे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद है प्रथम उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, मतलब इन्हीं की जयंती पे क्या मनाते हैं हम लोग? शिक्षक दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, याद रखेंगे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद है प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अभी राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देख रहे थे कि प्रथम जो राष्ट्रपति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। महिला राष्ट्रपति प्रथम डॉक्टर मतलब श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अब हम लोग प्रधानमंत्री में देख रहे हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देख रहे हैं प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी तो याद रखेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी भारत की। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रथम उप प्रधानमंत्री। जैसे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, देखिए प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसी प्रकार प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको और किस नाम से जाना जाता है? भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क। ठीक है, अन्य नामों से जाना जाता है, जिनका बारदोली सत्याग्रह ये सब में आप लोग पढ़ेंगे। बहुत ही बड़ा योगदान रहा था महात्मा गांधी के टाइम। आगे देखते हैं हम इसी में। उसके बाद है प्रथम लोकसभा स्पीकर। स्पीकर मतलब होता है अध्यक्ष होता है। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। अभी हम लोग इसमें प्रथम प्रथम पढ़ रहे हैं। प्रथम स्पीकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो याद रखेंगे गणेश जी मावलंकर बोलते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है उसका आप लोग बताएंगे, मतलब पिछला कौन था। अभी तो आचार संहिता है, ठीक है। हाँ, पिछला कौन था बताएंगे। उसके बाद है प्रथम विपक्ष के नेता। एक लोकसभा कोई भी सदन है, जैसे विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, उसमें क्या है जिस जिस पार्टी की सरकार रहती है उसका जो अध्यक्ष रहता है वो सदन का नेता होता है, और विपक्ष के सदन का नेता होता है तो दूसरी पार्टी होती है जो सेकंड बड़ी पार्टी होती है उसका जो अध्यक्ष रहता है उसको चुना जाता है विपक्ष के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है ना, तब उस वही क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम विपक्ष के नेता लोकसभा के कौन थे तो कौन थे? राम सुभग सिंह थे, याद रखेंगे, राम सुभग सिंह। उसके बाद है प्रथम मुख्य न्यायाधीश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे तो कौन थे बताइए? ये हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। आप लोग के लिए वर्क ये है, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है करके, क्योंकि एग्जाम में हमेशा प्रथम पूछा जाता है और वर्तमान में कौन है ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रथम महिला न्यायाधीश। प्रथम महिला की बात हो रही है, हम लोग जितने भी पढ़ेंगे उसमें पुरुष पढ़ेंगे, महिला पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की कौन थी? याद रखेंगे फातिमा बीबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनका पिछले ही साल मतलब हाँ इसी आसपास निधन हुआ है, 23-24 के आसपास, करंट में पढ़े होंगे आप लोग। फातिमा बीबी प्रथम महिला न्यायाधीश रही है ये। उसके बाद है प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के। उच्च न्यायालय के बोल रहे हैं, ठीक है। कोई भी जो उच्च न्यायालय है, जैसे कि हमारे भारत में लगभग जो है 25 राज्यों में उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे राज्य जहां सबसे पहली बार, जहां के हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय होता है, पहली बार कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है तो उनका क्या नाम है? लीला सेठ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश से बनी थी ये। उसके बाद है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त बोल रहे हैं, अभी चुनाव आयुक्त कौन है?
तो आप लोग सभी को मालूम होगा भारत के अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या चुनाव आयुक्त है वो है राजीव कुमार। प्रथम कौन थे तो याद रखेंगे, इनको भी ये जानते होंगे, सुकुमार सेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं राज्यपाल कि प्रथम महिला राज्यपाल कि कोई भी राज्य में जो राज्यपाल बनी है, ठीक है ना, कोई भी राज्य में राज्यपाल बनी है वो भी महिला राज्यपाल, तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन? सरोजिनी नायडू जी, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद है प्रथम महिला मंत्री। प्रथम महिला मंत्री कौन बनी है तो राजकुमारी अमृता कौर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। प्रथम महिला मंत्री जो भारत सरकार में बनी है महिला मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर, इसको नोट करेंगे अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और साथ में वर्तमान में कौन है इसको भी आप लोग याद करेंगे। उसके बाद है हम लोग मंत्री तक पढ़े, उसके बाद है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कि कोई भी राज्य है उनमें जो पहली बार किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में महिला बनी है उनका नाम है सुचेता कृपलानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद है प्रथम गैर कांग्रेसी राज्य सरकार। पहले तो क्या है आप सभी को मालूम होगा, जब से 1947 में सरकार बनी है, मतलब भारत में चुनाव हुआ है प्रधानमंत्री वाला, तो उसमें क्या है, किसका मतलब कौन सी पार्टी जीतती थी हमेशा? तो याद रखेंगे कांग्रेस ही था उस टाइम, ठीक है। तो इसमें वही पूछ रहा है कि प्रथम गैर कांग्रेसी राज्य सरकार कौन थी। सभी राज्य में उस टाइम क्या था, कांग्रेस ही जीतती थी, लेकिन क्या है प्रथम बार ऐसा हुआ है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो कौन सा राज्य है गैर कांग्रेसी, मतलब कांग्रेस की सरकार नहीं है? केरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी राज्य सरकार।